हेलो गाइज, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट का कुछ सवाल लेके आए हुए हैं। आज हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। पहले तो सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं पहले वो समझिए, ठीक है। साधारण ब्याज, उसमें क्या क्या रहता है, दर किसे कहा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसे कहा जाता है, पहले उसका कंसेप्ट समझिए। उसके बाद क्या करेंगे, इस पर हम कुछ सवाल भी आपसे करवाएंगे, ठीक है। देखिए कितना जल्दी आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहले समझिए कि प्रिंसिपल किसे कहा जाता है, यानी मूलधन जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, मूलधन। ठीक है, मूलधन प्रिंसिपल। तो जब हम किसी वस्तु यानी किसी व्यक्ति से जब हम कुछ पैसा उधार लेते हैं, ठीक है, या किसी को उधार हम जब देते हैं, तो वही जो रुपया हम उधार लेते हैं या किसी को देते हैं, तो वही रुपया क्या कहलाता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन कहलाता है, ठीक है। और टाइम किसे, जिसे हम पी से भी डिनोट करते हैं, किससे, पी से। और टाइम, टाइम, ठीक है, जिसे टी से डिनोट किया जाता है, टाइम, समय। टाइम किसे कहा जाता है, जब हम किसी व्यक्ति को पैसा उधार देते हैं तो कुछ समय के लिए तो दे दें, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तो वही जितने साल के लिए आप उधार देते हैं तो वही क्या कहलाता है, समय कहलाता है, ठीक है। ये हो गया। और रेट किसे कहा जाता है, जिसको हम यानी आर से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। आर को क्या कहा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट यानी इसको हिंदी में कहा जाता है ब्याज की दर, ब्याज की दर, ठीक है। रेट में दर हो गया, ब्याज की दर। इसका तो पूरा हम डिटेल से पहले बताएंगे, दर किसे कहा जाता है यही समझिए। जब हम किसी व्यक्ति को पैसा उधार देते हैं तो कुछ समय के लिए भी उधार देते हैं, लेकिन कुछ रेट से भी क्या करते हैं, ठीक है, उसको उधार देते हैं। जैसे मैं 4% के रेट से उधार दिए है, या 5% की वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। 5% से या 2% है, इसी रेट से, जिस रेट से हम उसको उधार देते हैं, यानी जैसे 2% के रेट से हम उसको उधार दिया, यानी 100 रुपया पर वो 2 रुपया क्या करेगा, ब्याज देगा। और कितना, जब भी ब्याज मिलता है तो वार्षिक लगाया जाता है ना, तो मासिक, गांव में तो मासिक को चलता है, लेकिन अधिकांशतः नहीं 70 वार्षिक ब्याज रहता है। तो ये जो हो गया, रेट किसे कहा जाता है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई जिसको हम कहते हैं शॉर्टकट में, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं साधारण, ठीक है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसे कहा जाता है, तो जो देखिए प्रिंसिपल जो ब्याज मिलता है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, साधारण ब्याज। हमेशा सिंपल यानी साधारण ब्याज के केस में हमेशा प्रिंसिपल क्या होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है, वहाँ पर मूलधन हर वर्ष में नया मूलधन बनता है, ठीक है, हर वर्ष में। क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, मूलधन में एक वर्ष का जब ब्याज निकालते हैं तो ब्याज फिर क्या मूलधन में ऐड हो जाता है, तो वहाँ पर हर वर्ष के बाद प्रिंसिपल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन साधारण ब्याज के केस में हमेशा प्रिंसिपल क्या होता है, समान होता है। और जब भी ब्याज निकलता है, ठीक है, तो हमेशा किस पर निकाला जाता है, हमेशा प्रिंसिपल पर ही ब्याज निकाला जाता है, ठीक है। और साधारण ब्याज के केस में प्रत्येक वर्ष के क्या होता है ब्याज, ये भी याद कर लीजिएगा, साधारण ब्याज के केस में यानी इसमें प्रत्येक वर्ष का ब्याज क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि हर वर्ष मूलधन पर ही ब्याज निकाला जाता है। यहाँ पर ब्याजों का ब्याज इस पर नहीं चलता है, इतना समझ आए। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, समझ में आ गया होगा, सब कुछ तो समझ में आ गया होगा। अब इस पर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जैसे मैं रेट को, मैंने पहले रेट का परिभाषा समझा रहा है, रेट तो यही शॉर्टकट में बता दिए कि अगर इसका परिभाषा समझिएगा ना रेट का, तो साधारण ब्याज का या चक्रवृद्धि ब्याज का कैसा भी सवाल रहेगा आपको परेशानी नहीं होगा, लेकिन समझ जाइएगा, खाली रेट का कंसेप्ट समझिएगा तब कि रेट कहा किसे जाता है। तो उसी का पहले रेट का कंसेप्ट दे रहे हैं साधारण ब्याज के केस में, ठीक है। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर किसे कहा जाता है, पहले वो समझिए। वो समझने के बाद कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। सबसे रेट किसे कहा जाता है, ठीक है, रेट
रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में यानी 100 रुपया पर, सही परिभाषा लिख देते हैं रेट का, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहिए या ब्याज के रेट कहिए। तो एक साल में 100 रुपया पर, पहले 100 रुपया पर, 100 रुपया पर एक साल में, एक साल में मिलने वाला ब्याज ही 100 रुपया पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहलाता, ठीक है। यानी इसका रेट का परिभाषा क्या होता है, 100 रुपया पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अरे ब्याज की दर कहलाता है। जैसे मैं, जब हम किसी व्यक्ति को पैसा उधार देते हैं, किसी से लेते हैं, तो कहा देता है 5% के रेट से हम उधार देंगे आपको। कितना परसेंट के रेट, 5%। तो इसका अर्थ होता है, इसको तोड़िएगा तो 5 रुपया यानी 5 बट्टे कितना हो जाता है, 100, यानी 100 रुपया पर 5% वार्षिक जब भी ब्याज लगाता जाता था, वार्षिक लेके चलिएगा, ठीक है। हम किसी व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसको क्या किए, उधार दिए, यानी एक वर्ष में 100 रुपया पर। इसका अर्थ होता है कि एक वर्ष में, क्या वर्ष में, एक वर्ष में 100 रुपया पर 1 ईयर, ठीक है, एक वर्ष में 100 रुपया पर एक साल में 5 रुपया ब्याज मिलता है, ठीक है। यानी इसका पूरा ऐसे समझिएगा, 100 रुपया पर, ठीक है, एक साल में 1 ईयर में कितना ब्याज मिल रहा है, 5 रुपया। तो यही था 100 रुपया पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। तो ये ब्याज भी है, एक साल का 100 रुपया पर एक साल का क्या है, ब्याज है। इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को क्या कह देते हैं, इसी को रेट भी क्या कह देते हैं, इसी को ही रेट कहा जाता है। तो 100 रुपया पर एक वर्ष में जो ब्याज मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। तो रेट का ये डिफिनीसन होता है, ठीक है। अब इस पर हम देखिए, सबसे पहले तो SI फार्मूला कहाँ से बना हुआ है, SI बराबर हम जानते हैं PRT/100 होता है। तो फार्मूला कहाँ से आया हुआ है, तो रेट की परिभाषा से वहाँ पर हम फार्मूला का निर्माण करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए अभी क्या बताया, 100 रुपया पर एक वर्ष में 1 ईयर में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। ये रेट भी यही है और इसी को हम क्या कहते हैं, SI भी इसी को कहते हैं। 100 रुपया पर एक साल में मिलने वाला ब्याज को क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। और रेट को क्या कहते हैं, SI भी कहते हैं, यानी ब्याज है, और ब्याज को क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे 100 रुपया पर एक साल में इतना ब्याज मिलेगा, तो हम बोलेंगे 100 रुपया पर 1 रुपया पर, ठीक है। तो 1 रुपया पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 रुपया पर, ठीक है, 1 रुपया पर एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 8 बट्टे कितना हो गया, 100 हो गया। अगर वहीं पर एक के जगह पर 1 रुपया की जगह पर अगर P रुपया हम उधार देंगे तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, एक वर्ष में तो कितना, P 8 बट्टे 100 हो जाएगा, P से गुना कर देंगे। अगर चलिए एक वर्ष के लिए इतना ब्याज मिलेगा, अगर यही मूलधन हम T वर्ष के लिए दे दें, कितने वर्ष के लिए, यही मूलधन हम अगर हम T वर्ष के लिए दे दें, एक वर्ष तक, अब यहाँ पर T वर्ष के लिए अगर हम दे देंगे तब ब्याज कितना मिलेगा, तो P एक वर्ष का ब्याज इतना है, P रुपया पर एक वर्ष का ब्याज इतना है, तो T वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा, तो T से समय में क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो PRT और बटे कितना हो गया, 100 हो गया। IC को क्या कहा जाता है, SI। ये सब क्या था, SI नहीं था, ठीक है। तो यहीं से फार्मूला बना हुआ है कि SI बराबर क्या होता है, SI साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT बटे 100। याद करना होगा तो यही आप कर सकते हैं, समझ में आ गया होगा कि वो फार्मूला कहाँ से बना हुआ है। तो यहीं से रेट की परिभाषा से क्या कर सकते हैं, आप फार्मूला को बना सकते हैं। अगर रेट का परिभाषा सही से मालूम है कि एक साल में
और 100 रुपया पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। ये हमेशा बात याद करके रखिएगा। ऐसा ही कहाँ से फार्मूला भी कहाँ से बन गया वो मालूम चल गया। ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। देखिए फार्मूला को हम बहुत कम यूज करेंगे, बहुत कम करेंगे, सारा हम क्या करेंगे, बेसिक से ही क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सवाल को देखिए और सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन फार्मूला बहुत कम करेंगे, ठीक है, यूज इसका करेंगे बहुत कम। देखिए अब पहले तो समझिए कि जैसे में 1 साल में अगर हम, ठीक है, अगर रेट 1 साल में देखिए P रुपया, अगर जैसे मूलधन कोई रहेगा ना तो डायरेक्ट हम परसेंटेज में 1 साल का ब्याज, ठीक है, 8% रहता है। अगर रेट 8% है तो 1 साल में 8% के रेट से अगर किसी को उधार देंगे तो रेट 8%, अगर 1 साल में ब्याज लेना होगा तो 8% के रेट से देंगे। तो परसेंटेज में ही ऐसा ही निकालना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, परसेंटेज में ही ऐसा ही हम क्या करना निकालना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ से अभी हम क्या निकालने जा रहे हैं, ऐसा ही निकालने जा रहे हैं, ठीक है, वो भी 1 साल में। अभी ऐसा ही का फॉर्मूला बताया हुआ है, PRT/100 होता है। यही 100 का हटा देंगे तो ऊपर क्या हो जाता है, परसेंटेज होता है, परसेंटेज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा ही बराबर अब हम करें 1 साल का निकालेंगे तो T की जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो सीधे T की जगह पर हम 1 रखेंगे, नहीं तो मूलधन में कोई क्या कर लेते हैं, कुछ मान लेते हैं परसेंटेज में, नहीं ये बात नहीं है। चलिए इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं 100 में था ना, इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर लिख सकते थे, ठीक है। एक और कंसेप्ट हम देना चाह रहे हैं कि अगर रेट 8% है और समय T वर्ष है तो परसेंटेज में अगर ऐसा ही निकालना होगा, परसेंटेज में क्या करना होगा, ऐसा ही निकालना होगा, परसेंटेज में ऐसा ही निकालना होगा साधारण ब्याज। तो कैसे आप निकाल सकते हैं, तो R इंटू, ठीक है, T कर दीजिएगा, क्या होगा, R इंटू T। अगर परसेंटेज में ब्याज निकालना चाह रहे हैं तब ये होगा, जब ब्याज में निकलेगा वो किस में निकलेगा, परसेंटेज में। परसेंटेज बाद में बैठाइए, या 8% इंटू कितना हो गया, T हो जाएगा, जैसे आपको लिखना होगा। लेकिन यही जैसे में हम रेट दे दिए 5% रेट दे दिया, ठीक है, समय दे दिए 4 वर्ष, 4 ईयर्स समय दे दिया, ठीक है। तो हम ऐसा ही निकालना चाह रहे हैं, परसेंटेज में पूछना चाह रहे हैं कि परसेंटेज में ऐसा ही साधारण ब्याज क्या होगा। तो 1 साल का ब्याज 5% रहता है, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 5 20% हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो फॉर्मूला है वो यो याद करके रखिएगा और ये वो यो याद करके रखिएगा। अब इसी दोनों पर क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व हम करवाएंगे। वो एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, उसके बाद सवाल को सॉल्व करवाएंगे। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, अगर हम कोई व्यक्ति को 1000 रुपये क्या कर रहा है, उधार दे रहा है, ठीक है, 1000 रुपये उधार दे रहे हैं, क्या वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, ठीक है, और 5% के रेट से क्या किए, उधार दिए हैं, ठीक है। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, ऐसा ही बताइए, ऐसा ही क्या होगा, पहले पूछे ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ये बताइए, ठीक है, और फिर अमाउंट बताइए। अमाउंट का मतलब मिश्र धन, अमाउंट, इसको हिंदी में कह सकते हैं आप मिश्र धन, ठीक है। अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना होगा। तो आप कैसे निकालिएगा, तो देखिए फार्मूला पर, अगर फार्मूला का यूज करिएगा तो ऐसा ही निकालना होगा। तो PRT फार्मूला ऐसा ही बराबर हमें लिखे हुए हैं, PRT/100 होता है। तो यहाँ पर P का मान कितना था, 1000 रुपये, और R का मान कितना था, 5%, कितना 5%, 5 है, और T का मान कितना था, 4 वर्ष, बट्टी कितना 100 था PRT। तो इस 100 से क्या हो जाएगा, 2 0 कट जाएगा, 4 5 20 हो गया, 1 0 बैठ जाएगा, यानी 200 कितना हो गया, 200। यानी साधारण ब्याज कहेंगे तो 200 क्या हो गया, ब्याज हो गया, क्या वर्ष का, 4 वर्ष का ब्याज, ठीक है। 1000 रुपये पर 1000 पर 4 वर्ष 5% के रेट से 4 वर्ष का ब्याज कितना निकला, 200 रुपया। अगर यही अमाउंट पूछता, क्या पूछता, अमाउंट पूछता, तो 200 रुपया मूलधन में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर P + SI। अगर अमाउंट अगर निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, मूलधन में
ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, तो आप यही कर देंगे। अमाउंट जब अगर निकालना रहता अमाउंट, तो प्रिंसिपल कितना था 1000 रुपया, और इसमें ब्याज कितना निकला है 200 रुपया। ठीक है, जोड़ दीजिएगा कितना हो गया 1200 रुपया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या कीजिएगा, ब्याज निकाल दीजिएगा। चलिए, ये हो गया, ब्याजो निकल सकते हैं और अमाउंट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर बता दें। अगर हम किसी व्यक्ति को मान लेते हैं 2000 रुपये क्या कर रहा है, उधार दे रहा है। ठीक है, और इसमें 3 वर्ष के लिए उसको क्या किए है, उधार दिया है 3 वर्ष के लिए। क्या परसेंट के रेट से, तो 4% के रेट से क्या किए उसको हम 4% वार्षिक रहता है, वार्षिक 4% वार्षिक ब्याज के, यानी 1 वर्ष में 4% ब्याज मिलेगा 100 रुपया पर। ठीक है, 4% वार्षिक है या पर एनम भी, अब 4% पर एनम का मतलब वार्षिक होता है। ठीक है, या 4% भी आप कर सकते हैं। 4% के हिसाब से क्या क्या 4% का मतलब 4% होता है, उनको टका भी लिखा रहेगा। इतना होगा। तो अब इसको हम अमाउंट निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, अमाउंट बताइए, अमाउंट कितना होगा। फिर ऐसा ही बताइए, ऐसा ही क्या होगा। तो कैसे निकालिएगा, तो सबसे पहले आप देखिए, इसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो परसेंटेज से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी मूलधन, देखिए मूलधन हमेशा क्या होता है, 100% क्या होता है, मूलधन हमेशा 100% होता है। ये बात हमेशा याद करके रखिएगा। और ब्याज जब भी निकलता है, ऐसा ही केस में जब भी ब्याज निकलता है हमेशा मूलधन पर ही ब्याज निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन कितना था 2000 रुपये, तो इसको हम 100% का मान है, वो 2000 रुपये किसका मान रहता है, 100% का मान। ठीक है, ये 100% का मान रहता है हमेशा, मूलधन हमेशा 100% का, परसेंटेज में कहिएगा तो 100% आता है। चलिए, निकालना था क्या, अगर पहले ऐसा ही निकाल लेते, ऐसा ही अगर निकालना होगा तो कैसे निकालिएगा, ऐसा ही। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज परसेंटेज में 1 वर्ष का 4% के रेट से कहेगा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना 4%। और यही अगर हम 3 वर्ष का देंगे तो कितना हो जाएगा 12%। 3 वर्ष का ब्याज 4% के रेट से 12% हो जाएगा। तो इस 100% का मान इतना था, तो ये भाग दीजिएगा तो 1% का मान आता है। और वहाँ अब कितना हो गया, और साधारण ब्याज अगर पूछा तो 12% का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, 12%, ये 12% क्या था, परसेंटेज में साधारण ब्याज, ऐसा ही था। ठीक है, क्योंकि साधारण मूलधन ब्याज हमेशा किस पर मिलता है, साधारण ब्याज, सॉरी मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। तब यहाँ पर हम 100% 1% का मान निकाल कर 12% का मान 12 से गुना करेंगे। 100% से भाग देने का अर्थ होता है कि 1% का मान निकल गया। ठीक है, और 12% का मान पूछ रहा था, सिंपल रेट कितना था 12% था, इसलिए 12% ने क्या किया, गुना किया। ये परसेंट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 को 0 से 2 को 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 12 दूना कितना हो गया 24 हो गया, तो कितना 240 रुपया क्या हो जाएगा, ब्याज होगा। अगर यही अमाउंट पूछ देता, अमाउंट, तो 2000 रुपये किसका मान था, 100% का मान। ठीक है, तो अमाउंट यहाँ पर पूछता, तो परसेंटेज में अमाउंट लेते हैं। 1 वर्ष का ब्याज कितना 4%, तो ये कितना 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 4 तो 12%, तब 12% ब्याज हो गया। अमाउंट बराबर हम जानते हैं प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देते हैं तो अमाउंट निकल जाता है, तो 100 और 12 112 हो जाएगा। तो 112% का मान क्या करना है आपको, निकालना है 112% का मान, क्योंकि 12% ब्याज हो गया। 100 रुपये मूलधन, 100% मूलधन था। ठीक है, तो हम परसेंटेज में कहते थे 112%, तो परसेंटेज से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा। अब इसका दुगुना करिएगा तो कितना हो गई 112 है, तो दूना करिएगा तो 224 हो जाएगा, 224 है वो 0। तो ये हो गया, अमाउंट कितना हो गया 2240 हो गया। डायरेक्ट ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, आना तो वही फिर मूलधन में 240 को जोड़ 240 को जोड़ देता है, तो फिर कितना आ जाता है 2240 आ जाता है, फिर यही आ जाता है। अब जैसे एक बार परसेंटेज का भी यूज करके आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझ में ये आ गया होगा। देखिए परसेंटेज अगर एकदम अच्छा परसेंटेज है नहीं, जिसका मान फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है, तो आप परसेंटेज को डायरेक्ट बना सकते हैं। यही अगर परसेंटेज हम अलग दे देंगे,
ऐसा परसेंटेज दे दें तो वहाँ पर यूनिट मान के, रेशियो मान के आप बनाइएगा। ठीक है, क्या मान के बनाइएगा? रेशियो। जैसे हम 3 वर्ष के लिए दे रहे हैं, क्या वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए दे रहे हैं, और वही ब्याज क्या यानी रेट कैसे दे देते हैं? तो 8 सही 1/3% के रेट से हम क्या कर रहे हैं? 8 सही 1/3। ठीक है, 8 3 24 1 25 बटे कितना, इसको तोड़िएगा, इसका फ्रैक्शन में मान कितना होता है पहले ये मालूम करिए। 8% के रेट से हम 3 वर्ष का ब्याज हम क्या करना चाह रहे हैं? निकालना चाह रहे हैं। वैसे तो आप निकाल ही सकते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज अति में आ जाएगा ये। हम यहाँ पर 4 वर्ष कर देंगे तो आप नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कट तोड़ लेते ना तो कट जाता है, 3 से 3 क्या हो जाता है? कट जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर अब ई रेट दे दिए। ए रेट से 8 से 1/3% के रेट से 4 वर्ष का मूलधन इतना पर ब्याज बताइए, अमाउंट बताइए, ब्याज बताइए सही। तब कैसे निकालिएगा? तब तो परसेंटेज में गुना करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। तो ऐसे सवाल को आप रेशियो से क्या कीजिएगा? सॉल्व कर दीजिएगा, हमेशा रेशियो से ही सॉल्व करिएगा। पहले इसका तोड़िएगा, तो 8 सही 1/3% का परसेंटेज में मान है, तो इसका फ्रैक्शन में मान कितना होता है? तो इसका मान भी हमेशा याद करके रखिएगा। 8 3 जैसे मैं एक बार निकाल के बता देते हैं, 8 3 24 1 25 हो गया, और बट्टे 3 हो गया, बट्टे परसेंटेज को उठाइएगा तो 100 हो गया, 25 चौका, तो 1/3 कितना होता है? 12 होता है। यानी 8 से इसका मानो याद कर लीजिएगा, 8 से 1/3% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है? तो 1/12 होता है। कितना होता है? 1/12। तो यहाँ पर कितना था? 8 से 1/3% था, इसका फ्रैक्शन में मान कितना होता है? 1/12। 1/12 का मतलब यहाँ पर जैसे हम 5% के रेट से रहता है तो 5/, इसको हम 100 लिखते हैं, तो इसको क्या मान लेते हैं? प्रिंसिपल मानते हैं, इसको ऐसे ही मानते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज, ये ब्याज इसी पर ब्याज मिलता है। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज रहता है। तो यहाँ पर वही समान, यहाँ पर परसेंटेज था तो 100 माने हुए थे मूल्य, अभी फ्रैक्शन में चेंज कर दिया हुआ है, तो इसको तो हम क्या मानेंगे? पी मानेंगे, और पी मूलधन हो जाता है। और इसको क्या कहते हैं? ऐसा ही ये ब्याज होता है। ये ब्याज कितने वर्ष का रहता है? तो 1 साल का ही क्या रहता है? 1 वर्ष का वो ब्याज रहता है। 5% के रेट से अगर हम किसी को दे रहे हैं तो 5/, कितना होता है? 100 होता है। इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपया पर 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 5 रुपया। इसका अर्थ यही ना होता है कि 100 रुपये पर 1 वर्ष में 5% ब्याज मिलेगा। तो रेट को ही तोड़ देते, फ्रैक्शन में तोड़ देते, 1/12 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल मूलधन को कितना? 12 मान के आएंगे। तो देखिए, इसको रेशियो में अगर डायरेक्ट हम बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं रेशियो में, तो मूलधन मेरा कितना है? वहाँ पर इतना है। ठीक है, 12। यहाँ पर मूलधन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 300 यानी 3600 हो जाएगा मूलधन। तो वहाँ पर देखिए, अगर अमाउंट पूछ देगा, अमाउंट पूछे या ऐसा ही पूछे, तो पहले देखिए वो किसका मान दे दिया हुआ? वो 3600 दिया हुआ, वो प्रिंसिपल है। मेरे अनुसार प्रिंसिपल कितना है? 12 है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल यूनिट में है, प्रिंसिपल को 12 यूनिट कहेंगे आप। ठीक है, 12 यूनिट का मान इतना दे दिया हुआ था। ठीक है, तो आप वो किसका मान पूछे? ऐसा ही पूछ रहा है। ऐसा ही क्या होता है? साधारण ब्याज। तो 1 वर्ष में ब्याज, 1 वर्ष में 12 रुपया पर 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है? 1 रुपया। तो 4 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 4 रुपया, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का ब्याज हमेशा क्या था? 1 वर्ष का ब्याज मालूम हो जाता है, तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज हमेशा बराबर होता है। तो 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 4 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 4 रुपया क्या हो जाएगा? ब्याज होगा। तो 4 से क्या कीजिएगा? इसको गुना करिएगा, तो ये डायरेक्ट आपका क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा। 4 तिहाई, 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 36 यानी 1200 रुपया। ब्याज कितना निकल जाएगा? 1200 रुपया निकलेगा। यही अगर अमाउंट पूछ देगा, क्या पूछेगा? अमाउंट। तो ये किसका मान है? ये 12 यूनिट का मान है। तो आपसे क्या पूछा? अमाउंट पूछा हुआ। तो अमाउंट यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाता है? 4 रुपया। ठीक है, तो 12 रुपया मूलधन था, 4 वर्ष का ब्याज 4 रुपया है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 12 4 16 रुपया, यानी 16 का मान आपको क्या करना है? निकाल देना है। 12 तिहाई 36। ठीक है, 300 हो जाएगा। तो 16 तिया 48, 16 तिया कितना हो गया? 48, 400, 12 तिहाई 36। गड़बड़ा कहाँ रहा है? अमाउंट निकालना था, सॉरी, 1 को 0 दिए गड़बड़ा है। 16 तिया 48, 2 को 0 होता है, तो इसलिए ना 48 हो जाएगा। जैसे में 48 कैसे हो गया था? 3600 उतना था, 3600 मूलधन था,
ब्याज मिला था 1200, इसमें अगर 1200 हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया 4800 नहीं हो जाएगा। वैसे ये डायरेक्ट 4800 आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही क्या कीजिएगा, हमें ऐसे सवाल को ऐसे ही क्या कीजिएगा, परसेंटेज का यूज, अगर परसेंटेज अच्छा है, अगर परसेंटेज ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है आपको, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट, यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रैक्शन एकदम भारी वाला फ्रैक्शन दे दिया हुआ है जिसको मजबूरी हो जाता है तोड़ना, तो उसको क्या फ्रैक्शन में पहले तोड़ दीजिएगा, तब इसको जो बट्टा में रहता है, हर में रहता है, उसको क्या कीजिए प्रिंसिपल मान लीजिएगा, और ऊपर जो रहता है उसको अंश को ब्याज मान लीजिएगा। ठीक, एक वर्ष का वो क्या रहता है ब्याज। देखिए अब इसी कंसेप्ट पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, करा 500 रुपये की राशि पर 10% की रेट से, ठीक है, प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा 5 साल बाद। 5 साल में पूछ रहा है, 10% की रेट से दिया 5000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऐसे सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, एक वर्ष का ब्याज कितना है 10%, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा 50%। ठीक है, क्योंकि आर टी बताया हुआ ऐसे बराबर क्या होता है, ऐसा ही बराबर परसेंटेज में ही आर इंटू टी बताए हुए थे। तो आर कितना था 10%, ठीक है, समय कितना है 5 वर्ष, तो 10 बचे 50% क्या हो जाएगा, परसेंटेज में ब्याज कहेंगे तो 50%, परसेंटेज में ब्याज 50%, यानी 50% ही का मान निकालना है। तो जो मूलधन रहता है वो 100% का मान रहता है, तो मूलधन यहाँ पर कितना दे दिया हुआ 5000 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो 50% उसका मान, यानी मेरा ब्याज 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, तो उसका सिर्फ आधा कर दीजिएगा, 5000 का आधा करिएगा तो कितना हो गया 250, यानी सॉरी 2500। तो यही आपका क्या हो जाएगा 2500 आपका आंसर हो जाएगा। हो गया, 50% की मान क्या करना था निकालना था, तो वही 50% में 5000 का 50% निकालेगा तो 1/2 होता है, तो सीधे कितना हो गया 2500। 2500 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करा देखिए 9340 रुपया है। ठीक है, 9340 12% के रेट से उधार दे रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज कितना होगा 5 साल बाद, 5 साल के बाद साधारण ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए 9340 दे दिया मूलधन, 1 साल का ब्याज अगर हम निकालेंगे, 1 साल के ब्याज तो कितना 12% हो जाएगा, वही परसेंटेज में ब्याज निकालेंगे तो 5 वर्ष का ब्याज कितना 60% हो जाएगा। तो 60%, अब प्रिंसिपल क्या रहता है अपने आप का 100% रहता है, तो उसका 60% का मान ही क्या कर देना है सिर्फ निकाल देना है। जो 9300 कितना है, ठीक है 40 है, उसका कितना मान निकालना है 40% के मान सिर्फ क्या कर देना है निकाल देना है। परसेंटेज से 2 का 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसका 6 गुना सिर्फ कर देना है। 6 चौका 24, 6 76 18 और 2 20 हो जाएगा, कैरी 2 हो गया, 9 6 54 55 56 5600 कितना हो गया 4 हो जाएगा, 5600 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कीजिएगा हमेशा ऐसे सवाल को। देखिए फार्मूला को बहुत कम यूज करेंगे, वो तो बेसिक था इसीलिए हम फार्मूला का बताए हुए। देखिए ए को फार्मूला का याद करिए, वही ऐसा ही बराबर आर इंटू टी, उस फार्मूला का ज़्यादा हम क्या करेंगे यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए वो कंसेप्ट बता रहा है, वो क्वेश्चन ठीक है। इस सबका एक कंसेप्ट है ना, इसका कंसेप्ट का हम नाम रखे हुए हैं मदर्स ऑफ, ठीक है, मदर ऑफ ऑल कंसेप्ट। ठीक है, इस सभी कंसेप्ट का क्या है माँ होता है, माँ होती है। जब जितना कंसेप्ट सब कंसेप्ट का माँ। देखिए ऐसे सवाल को बिना पेन उठाए भी आप करके ऐसे सवाल को डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर कंसेप्ट मालूम होगा तब। जैसे भी यहाँ पर क्या रहेगा, ऐसा ही बराबर, आप फार्मूला याद किए हुए हैं, ऐसा ही बराबर, ठीक है, ऐसा ही बराबर क्या होता है, ऐसा ही बराबर आपको मालूम होगा पी आर टी होता है, पी आर टी बटे 100 होता है, 100 चलिए कॉन्स्टेंट होता है, 100 है तो इसको हम कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप क्या कर रहे हैं एस आई को, एस आई
ठीक, अगर दो चीज़, इस तीन गो चीज़ में आपको, तीन गो चीज़ में से पी आर टी में से दो गो चीज़ अगर कांस्टेंट दे रहा है, क्या कर रहा है, दो गो चीज़ कांस्टेंट कर रहा है, कभी मूलधन कांस्टेंट करेगा तभी आर का कांस्टेंट करेगा, तभी हम सिर्फ किसको कांस्टेंट ले रहे हैं, आर और पी को क्या कर रहा है, कांस्टेंट ले रहा है। ठीक है, इसको क्या किया, कांस्टेंट लिया। कांस्टेंट का मतलब इसमें नहीं चेंजिंग करेगा, सिर्फ समय को क्या करें, समय को अगर हम चेंजिंग करेंगे तो ऐसा ही बराबर, ऐसा ही हमेशा देखिए तीनों के समानुपाती होता है। अगर जितना चेंजिंग हम प्रिंसिपल में करिएगा उतना ऐसा भी क्या हो जाएगा, चेंजिंग होगा। अगर दो को हम क्या किया अभी, आर टी को क्या किए हुए हैं, आर टी को कांस्टेंट किए हुए हैं, आर पी को कांस्टेंट किए हुए, तो किसके समानुपाती हो जाएगा, टी की क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो देखिए अब जितना चेंजिंग आप समय में करिएगा, जितना चेंजिंग आप समय में करिएगा उतना ही चेंजिंग क्या हो जाएगा, ब्याज में वही चेंजिंग हो जाएगा। जैसे मैं एस आई को अगर आप, ठीक है, टी को अगर समय को, दोनों को रेट को भी समान किए हुए हैं, प्रिंसिपल को भी समान किया हुआ, और समय को क्या किया आप, समय को जो टी था, टी समय को आप दुगुना कर दिए, समय को क्या किया, दुगुना करिए, तो ऐसा ही भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ऐसा ही भी दुगुना, क्योंकि इधर दुगुना किए है तो इधर भी बराबर कैसे होता है, दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, जब इधर दुगुना करिएगा तो उधर भी दुगुना, बराबर होने के लिए इधर भी आपको क्या करना होगा, दुगुना, तो जो ब्याज होता है वो क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। ठीक है, अगर इसको समय को आधा करिएगा तो समय उधर भी ब्याज भी क्या हो जाता है, आधा हो जाएगा। अगर इसको हम 2/3 कर देंगे तो ब्याज को भी क्या करना होगा, 2/3 करना होगा। जो काम हम रेट समय में करेंगे वही आपका ब्याज में वही काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या होता है, समानुपाती होता है। जे चेंजिंग अगर ब्याज में आप करें तो इस समय में उतना ही चेंजिंग हो जाएगा, अगर पी वहाँ पर पी और आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा तब। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट ये हो गया, पहले बताया। अब वही हम क्या करेंगे, कांस्टेंट, अगर दूसरा कंसेप्ट में क्या बताएगा, वहाँ पर हम किसको कांस्टेंट करेंगे, पी और टी को, पी और टी को क्या किएगा, कांस्टेंट कर रहा है। ठीक है, पी और टी को कांस्टेंट करेंगे तो इसमें क्या करना होगा, जब पी और टी को हम कांस्टेंट करिए तो वो ऐसा ही जो समानुपाती होगा, ऐसा ही, ठीक है, किसके समानुपाती होगा, पी और टी को कांस्टेंट किए हुए है तो वो आर के क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। यानी जितना चेंजिंग हम रेट में करेंगे वही चेंजिंग आप एस आई में क्या हो जाएगा, चेंजिंग होता है। अगर रेट में हम 2% दोगुना, रेट को दोगुना करेंगे तो इसको एस आई भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। अगर रेट में जो चेंजिंग आप करिएगा ना वो ऐसा में वही चेंजिंग हो जाता है। तीसरा में क्या होगा, अगर हम टी और आर और टी को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, आर और टी को कांस्टेंट कर देंगे तो किसके समानुपाती होगा, पी के समानुपाती होगा। ऐसा ही किसके समानुपाती होता है, पी के क्या हो जाएगा, समानुपाती। यानी जितना चेंजिंग हम मूलधन में करिएगा उतना चेंजिंग किसमें चेंजिंग हो जाएगा, ब्याज में उतना ही चेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आर और टी में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। तब इतना बात समझ में ही आ गया होगा। देखिए कभी कभी एक ही कुछ चीज़ कांस्टेंट देगा, कभी कभी क्या देगा, एक वो चीज़ अगर कांस्टेंट दे रहा है, अब वहाँ पर ही तो समझ में आ गया हो तीनों। ऐसा ही अगर एक वो चीज़ कांस्टेंट कोई भी दे देगा, मान लेते हैं अगर एक कांस्टेंट कांस्टेंट दे देगा, मान लें टी कांस्टेंट दे तो किसके समानुपाती होगा, पी के, और पी के भी पी और आर के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। अगर टी हम क्या किए यहाँ पर कांस्टेंट कर दिए हुए हैं, अगर वो पी के न करके, अगर टी के न करके वो पी के भी कांस्टेंट कर सकता है, तब किसके समानुपाती होगा, आर इंटू टी के क्या हो जाएगा, समानुपाती। यहाँ पर हम पी को क्या किए, कांस्टेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए जितना चेंजिंग आप दोनों में चेंजिंग करेगा, कभी पी को दुगुना कर देगा, आर को 3 गुना कर देगा, तो ब्याज को क्या कीजिएगा, 2 गुना, 2 से इसमें गुना करिएगा, 3 से इसमें, तो 6 गुना हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या होता है, गुना में रहता है। अगर रेट को 4 गुना कर देगा और समय को 5 गुना करेंगे तो ऐसा भी क्या कितना गुना होगा, 20 गुना, क्योंकि 4 गुना ये हुआ था, 5 गुना ये होगा, तो दोनों गुना में रहता है, तो 4 5 20 हो जाएगा, तो 20 गुना एस आई को बराबर करने के लिए इसको 20 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यही चेंजिंग हमेशा याद करिएगा। अगर एगो एस आई, अगर यहाँ पर हम किसको कर देंगे, पी को यहाँ पर आर को कांस्टेंट करेंगे, तो पी और टी के क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा। यहाँ पर हम किसको कांस्टेंट कर दिए, आर को क्या किए, कांस्टेंट किया है, तो इसके समानुपाती होता है। 100 को नहीं लेके इसको कांस्टेंट माना है तो इसको भूल जाता है। 3 कंसेप्ट यहाँ से याद कर लीजिएगा। कभी कभी तीनों में चेंजिंग कर देगा, पी और टी तीनों में, तो वो ब्याजों में उतना ही चेंजिंग क्या कीजिएगा, कर दीजिएगा, क्योंकि तीनों समानुपाती होता है। तो तीनों जब में चेंजिंग नहीं है तो तीनों का गुना करिएगा। जैसे रेट को 2% बढ़ा देगा, समय को 3% बढ़ा देगा, ठीक है, मूलधन को 4% बढ़ा देगा, तीनों को आपस में गुना करिएगा, 2 गुने 3 गुने 4,
हमेशा ऐसे ही कर देगा सवाल को, ऐसे ही इस कंसेप्ट, अगर ये कंसेप्ट मालूम होगा तो इस कंसेप्ट बहुत सारा सवाल को क्या कीजिएगा आप आसानी से क्या कर बना सकते हैं, अगर ये कंसेप्ट पूरा क्लियर रहेगा तब। जैसे मैं अगला सवाल देखिए इसी कंसेप्ट पर, वहाँ पर मूलधन में क्या किया है वो चेंजिंग किया हुआ है। हाँ देखिए कह रहा है 3 वर्ष है, 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष में के अंत में दे दिया हुआ है 2000 रुपये की राशि है, ठीक है। 2000 की राशि पर कितना ब्याज मिल रहा है, 300 रुपया ब्याज मिल रहा है 3 वर्ष के अंत में। 2000 मूलधन है, उस पर 300 रुपया ब्याज मिल रहा है, ठीक है। और समान उसी दर से समान अवधि के लिए, उतना ही समय के लिए, उतना ही समय के वाले 3 वर्ष के लिए जो दर पहले था उसी दर से उधार दे रहा है, तो उसको 6000 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। पहले कितना पर ब्याज मिल रहा था, 2000 रुपया पर, 2000 रुपया पर 8% कुछ हो रहा होगा, ठीक है। 8% के रेट से 8% कुछ रहा होगा क्या वर्ष में, 3 वर्ष में ब्याज उसको मिल रहा था पहले कितना, कितना ब्याज मिल रहा था, तो 300 रुपया ब्याज मिल रहा था, 300 रुपया। अब वो मूलधन को क्या किया, ये मूलधन है, मूलधन को क्या क्या कर दिया वो 6 गुना यानी 6000 रुपया कर दिया। और रेट भी क्या वही है, रेट में कोई चेंजिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है। और समय में भी क्या किया हुआ है, कोई चेंजिंग नहीं किया है, उतना ही समय में, उतनी अवधि को मतलब 3 वर्ष में उतने ही रेट से ब्याज कितना हो जाएगा। तो देखिए मूलधन क्या क्या गुना किया है, यहाँ पर 3 गुना किया हुआ है, मूलधन देखिए ना 3 गुना कर दिया हुआ है। तब बताए हुए थे अगर 2 गो चीज़ कॉन्स्टेंट है, 2 गो चीज़ यहाँ पर क्या किया है, ऐसा ही हम जानते हैं, अगर आर ओ कॉन्स्टेंट हो और आर भी कॉन्स्टेंट है और समय भी क्या कॉन्स्टेंट है, तो ऐसा ही किसके समानुपाती हो जाता है, पी के समानुपाती होता है। नहीं, जितना चेंजिंग पी में कीजिएगा उतना ही चेंजिंग ऐसा में क्या हो जाता है, चेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो देखिए मूलधन को क्या गुना किए हैं, 3 गुना करिए, तब ब्याज भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ब्याज भी क्या हो जाएगा इसका 3 गुना यहाँ पर करिएगा, कितना हो गया 900 रुपया, यही क्या हो जाएगा आंसर हो गया 900 रुपया। हाँ इतना जल्दी आप प्रश्न बना सकते, इसको तो समझाना था इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर लिख के बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या रहा, ये वो भी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर देखिए कितना भारी ऐसे डाटा, कितना खराब डाटा है, ठीक है। वर्ष में देखिए कैसे दिए 5.1 वर्ष, ठीक है। 5.1 वर्ष के अंत में 45 रुपये की राशि पर है जो साधारण ब्याज कितना मिल रहा है 175 रुपया, ठीक है। कितना 45 रुपया पर, 45 रुपया मूलधन है उस पर, ठीक है। 5.1 वर्ष में कौन रेट से, रेटो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। रुपये की राशि पर साधारण ब्याज इतना है, समान अवधि के लिए समान दर से, यानी दर भी क्या है कुछ 8% रहा होगा, 8% रहा होगा उसी रेट से, पहले तो 45 रुपया था, इतना वर्ष में 8% के रेट से पहले ब्याज मिलता था उसको कितना 175 रुपया ब्याज उसको मिल रहा था पहले। अब क्या किया हुआ, वो मूलधन को क्या कर दिया, मूलधन आप कितना कर दिया 9000 रुपया कर दिया हुआ, 9000 रुपया क्या किया हुआ 9000 कर दिया हुआ। और वही रेटो समय उतना ही है, समय क्या है 1.1 वर्ष है, ठीक है। और रेट भी वही है, यानी दोनों कांस्टेंट है, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। तो दोनों जब कांस्टेंट होता है, ठीक है, तब आपसे ब्याज कितना होगा वो पूछ रहा है। तो ये क्या हो गया, देखिए मूलधन क्या गुना हो रहा है, मूलधन 2 गुना हो रहा है। तभी हम बताया हुआ है कि अगर 3 ऐसे बड़ा होता है, हम जानते पी आर टी होता है, पी आर टी बटे 100 को भी गोली मारिए, समानुपाती में चल रहा है। देखिए वहाँ पर दोनों क्या था कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर आर ओ कॉन्स्टेंट है और टी ओ क्या है कॉन्स्टेंट है, तो डायरेक्ट एस आई किसके समानुपाती होगा, पी के समानुपाती होगा। यानी जितना चेंजिंग हम पी में करेंगे यानी मूलधन में करेंगे उतना ही चेंजिंग इसमें हो जाएगा, एस आई में उतना भी चेंजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो मूलधन को क्या किया 2 गुना किए हैं, तब ब्याज को भी क्या करना होगा 2 गुना करना होगा, 2 गुना इसका करिएगा तब कितना हो गया, तो 5 दूना 10 हो गया, 17 दूना 34 से 35 हो गया, यानी 350 क्या हो जाएगा। तो ब्याज पूछा हुआ था, जब मूलधन 900 रुपया 9000 रुपया रहेगा, इतना ही समय के लिए उतना उसी दर से रेट से ब्याज कितना मिलेगा 350 रुपये में ब्याज मिल जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए,
देखिए अगला क्वेश्चन, ये डाटा कितना खराब है। मूलधन देखिए दशमलव में दे दिया हुआ है। मूलधन कितना दे दिया हो 1200, ठीक है 1234.12 इतना रुपये की राशि पर 7 साल 3 महीने के अंत में साधारण ब्याज 15 रुपये है। 7 साल ठीक है, ऐसे तो लिखना नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए ले रहे हैं। 7 ईयर है और 3 मंथ है, ठीक है। और रेट कुछ 8% रहा होगा, 8% के रेट से उसको धार दिया है तो उसको ब्याज मिला था कितना 15 रुपया, 15 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो अब क्या है मूलधन, क्या अब तक मूलधन कितना कर दिया हुआ है 24, 68 और 24 इतना कर दिया हुआ है। इतना दे दो इस पर उतना ही समय के लिए 7 वर्ष, समय में कोई चेंजिंग 7 वर्ष 3 मंथ, और रेट में कोई चेंजिंग नहीं किया हुआ, रेटो 8% कर दिया हुआ है। इतना रुपया समान अवधि के लिए यानी उतना वर्ष के लिए और समान दर के उसी दर पर साधारण ब्याज से पूछ रहा था। देखिए इसको यहाँ पर देखिए गौर से, मूलधन को क्या किया वो अभी बताया कि जितना चेंजिंग मूलधन में होगा, जय गुना मूलधन हुआ होगा उतना ही गुना क्या होगा ब्याज हो, उतना ही गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों समानुपाती होता है। दो वो चीज़ कॉन्स्टेंट किया है, नहीं दोनों चीज़ में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, समय भी अभी उतना ही है, रेट भी अभी उतना ही है, तो ब्याज में भी कोई चेंज दोनों में जब कांस्टेंट कर दिया हुआ तो जितना चेंजिंग हम मूलधन में करेंगे उतना ही चेंजिंग ब्याज में भी हो जाता है। मूलधन क्या गुना हो रहा है, देखने से लग रहा है कि 2 गुना हो रहा है, 12 दूना 24, 34 दूना 68 हो जाएगा और 12 दूना 24, यानी इसका जस्ट दुगुना है। तो ब्याज का भी क्या कीजिएगा दुगुना करिएगा तो 30 रुपये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी बिना सॉल्व किए हुए तो हम लिख रहे हैं, वहाँ से आपको सिर्फ देख लेना है कि मूलधन क्या कर देना है, देख रहे हैं कि मूलधन 2 गुना हो गया था तो ब्याज के सीधे 15 दूना 30 करके आप मार के भाग जाइएगा। लेकिन हमको तो बोर्ड पर पता नहीं, इसलिए हमको समझा के लिखना पड़ता है। आप क्या कीजिएगा ऑप्शनों को देख के क्या कीजिएगा आप मार दीजिएगा, रेट के निकालने का कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपया मिल रहा है। 3 वर्ष के अंत में 500 रुपया की राशि पर, 3 वर्ष में के अंत में 500 रुपया की राशि पर समय दे दिया हुआ है 3 वर्ष, रेट दे दिया हुआ है 5% के रेट से, ठीक है। साधारण ब्याज में ब्याज कितना मिल रहा है 100 रुपया ब्याज मिल रहा है, 100 रुपया ब्याज मिल रहा है। आप बोल दिए होगा क्या 500 रुपये की राशि पर 500 रुपया, मूलधन में 500 रुपया है, मूलधन में कोई चेंजिंग नहीं किया है, ठीक है, मूलधन में कोई चेंजिंग नहीं किया है, लेकिन समान अवधि के लिए दुगुनी दर पर, दर क्या किया अब दुगुना कर दिया हुआ, समय में भी कोई चेंजिंग नहीं किया, लेकिन दर को कितना कर दिया, जो 5% था दर को कितना कर दिया वो कितना 10% रेट कर दिया, लेकिन मूलधन में कोई चेंजिंग अभी नहीं किया हुआ है। किस में चेंजिंग, न मूलधन में चेंजिंग किया न समय में चेंजिंग किया, चेंजिंग किस में किया था रेट में चेंजिंग किया है। तभी जो बताया 2 कॉन्स्टेंट है, दोनों क्या कॉन्स्टेंट है, तो ऐसा ही किसके समानुपाती होता है उस समय आर के भी क्या हो जाता है समानुपाती होता है, अगर 2 कॉन्स्टेंट रहता है। यहाँ पर मूलधनों कॉन्स्टेंट दे दिया था, समयों कॉन्स्टेंट दे दिया तो मूलधन ऐसा ही किसके समानुपाती होगा रेट की, तो जितना चेंजिंग रेट में हुआ है उतना ही चेंजिंग ब्याजों में हो जाएगा। तो रेट देख रहे 5% या 10% दुगुना हो गया हुआ, तब मूलधनों कितना हो जाएगा ब्याज भी कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो 100 का जब दुगुना करिएगा तो कितना हो गया 200 रुपया। क्यों 200 रुपया हो गया, क्योंकि रेट कितना से कितना हो गया 2 गुना हो रहा था, इसीलिए ब्याज भी क्या हो जाएगा 2 गुना, क्योंकि SI किसके समानुपाती होगा आर के क्या होता है समानुपाती होता है। आर कितना चेंज है 2 गुना हुआ था, आर के क्या होता है समानुपाती होता, तो आर 2 गुना हुआ था तो ब्याज भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 3.1 वर्ष के अंत में, ठीक है, रेट दे दो, कितना खतरनाक हिसाब है। सवाल को सॉल्व करके बहुत समय लगेगा, लेकिन इस कंसेप्ट से सवाल को सॉल्व करिएगा तो कुछ ही सेकंड में देखते ही सवाल को सॉल्व करके भाग जाइएगा। ऑप्शन से नहीं, क्वेश्चन को देखते ही सवाल को सॉल्व कर देना था। देखिए कितना कर रहा है 3.1 वर्ष के अंत में 6.15% के प्रतिवर्ष की दर से 6,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 200 रुपये मिल रहा है। मूलधन में उतना ही है, 6 वर्ष है और ये 6,000 रुपये मूलधन भी है, और अवधि के लिए तिहरे दर से, तिहरे के मतलब 3 गुने दर से, तिहरे का मतलब 3 गुने दर से, दर को क्या कीजिए अब 3 गुना कर दिया है
तिहरे दर पर, ठीक है, साधारण ब्याज कितना होगा। तिहरे का मतलब उसका 3 गुना, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट इतना परसेंट द सेम पीरियड ऑफ द ट्रिपलेट रेट। देखिए यहाँ पर तिहरे दे दिया हुआ है, वहाँ पर तीसरे देना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया। देखिए कह रहा है समय दे दिया हुआ है, समय कितना है 3.1 है, दर रेट कितना दे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे पहले मूलधन कितना था 6,000 रुपये मूलधन, लिखना नहीं था आपको, तो वैसे हमको आपको लिख के बता रहे हैं 6,000 मूलधन है। समय कितना दे दिया हुआ है 3.1 वर्ष दे दिया हुआ है। रेट कितना दे दिया हुआ है, रेट 6.15 वर्ष इतना परसेंट दे दिया हुआ है। और ब्याज कितना 6,000 रुपये की राशि पर इतना वर्ष में इतना परसेंट के रेट से ब्याज कितना मिल रहा था 200 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितना 200 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो आप क्या किए, मूलधन में कोई चेंजिंग नहीं किया हुआ है, 6,000 मूलधन में अभी भी है। समय में भी कोई चेंजिंग नहीं किया हुआ है, 3 समय में तीसरे दर यानी तीसरे 3 गुने दर से समय में उतना ही है, समान अवधि यानी उतना ही समय के लिए 3 इतना ही वर्ष के लिए, लेकिन दर में वो चेंजिंग कर दिया, दर के कितना 3 गुना कर दिया हुआ है इसका। तिहरे का मतलब 3 गुना, 76, 18, 15, 30, 45 इतना परसेंट रेट है, ठीक है। तब ब्याज कितना मिलेगा, तो देखिए इसका 3 गुना किया हुआ है। ये दोनों तो कांस्टेंट है, पी भी कांस्टेंट है, आर भी टी भी कांस्टेंट है। तो इसको 3 गुना जब किया है तब ब्याज भी कितना हो गया 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना करिएगा तो कितना होगा 600 रुपया क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को वहीं से देख के सीधे मार्क का ऑप्शन चल रहना था, क्योंकि वो 2 को मूलधन भी कांस्टेंट दे दिया हुआ था, समय भी कांस्टेंट दे दिया हुआ था। तो सिर्फ रेट को क्या किया 3 गुना कर दिया, तो ब्याज को आप 3 गुना मार के सीधे ऑप्शन मारते भाग जाते हैं। जैसे ब्याज 200 रुपया था, तब अब कितना ब्याज हो जाएगा जब रेट को 3 गुना कर देगा, तो सीधे कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। 200 को 3 गुना कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नीचे साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये की राशि पर 2 साल में 600 रुपया हो जाती है। 2 साल में कितना हो जाती है 600 रुपया हो जाती है, ठीक है। 2 साल में 600 रुपया, यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 साल में 500 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन पूछ रहा है कितने, लेकिन अमाउंट पूछा हुआ है। मूलधन कितना है 500 रुपया, मूलधन 500 रुपया है। रेट कितना है, हाँ रेट मालूम नहीं है। साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपये की राशि 2 साल में 2 साल में वो कितना हो रहा है 600 रुपया। और 600 रुपया हो रहा है कि मतलब ब्याज कितना मिल रहा था 100 रुपया ब्याज मिल रहा। क्या वर्ष में कुछ रेट रहा होगा 8% के रेट से दिया होगा, तो 500 रुपया 2 वर्ष में 8% के रेट से ब्याज कितना मिल रहा है 500 रुपये पर 100 रुपया ब्याज मिल रहा है। अब मूलधन में कोई चेंजिंग नहीं किया है, ठीक है। चेंजिंग किसमें किया हुआ है, यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए, दर को आधी कर दिया तो सीधे, लेकिन समय अभी भी सामान्य अवधि है। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए और 2 साल में समय में कोई चेंजिंग, समय अभी 2 वर्ष है, मूलधनों में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सिर्फ रेट को क्या किया वो आधा कर दिया। वो रेट 8% था तो अब वो आधा कर दिया। तो जब रेट आधा किया तो ब्याजो आधा हो जाएगा। ये दोनों क्या कांस्टेंट है, जब ये दोनों कांस्टेंट है तो रेट को आधा किया तो ब्याजो आधा मिलेगा। अब रेट को दुगुना करता तो ब्याज दुगुना मिलता, रेट को 1/3 करता ब्याज 1/3 मिलता, क्योंकि उसके समानुपाती होता है। तो रेट को जब आधा किया तो ब्याज आधा मिलेगा, यानी 50 रुपया ब्याज मिलेगा। तो हमसे अमाउंट पूछा हुआ था, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा 2 साल में आधा 8% का 8/2 इतना के रेट से कितना हो जाएगा, तो 500 रुपये होता, 50 रुपये ब्याज हो गया, यानी 550 रुपया, 550 रुपया क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि 50 रुपया ब्याज हो गया। समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए 3 वर्ष के अंत में 8% प्रति वर्ष की दर से 8% के रेट से 25,000 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज 1,000 रुपये मिल रहा है। 25,000 रुपया है और इस पर
8% के रेट से 3 वर्ष में, 3 वर्ष के अंत में, ठीक है, 8% के रेट से ब्याज में कितना मिल रहा है? 1000 रुपये ब्याज क्या मिल रहा है? 1000 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अब क्या कि किस में चेंजिंग किया हुआ है? तो समान राशि यानी इतना ही रुपया, मूलधन में कोई चेंजिंग नहीं किया है। और किस में नहीं चेंजिंग किया हुआ है? समान दर से, दर में भी कोई चेंजिंग, रेट भी क्या 8% रेट, चेंजिंग किस में अभी किया है? तो उस समय में चेंजिंग कर दिया। समय कितना होगा? 6 वर्ष। 6 वर्ष में 8 उसी यानी उतना ही मूलधन, समान मूलधन पर 25,000 रुपये पर 6 वर्ष में 8% के रेट से ब्याज कितना मिलेगा? एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कुछ भारी बात यहाँ पर है नहीं। देखिए इसमें दोनों में कोई चेंजिंग नहीं किया, अभी चेंजिंग किया तो सिर्फ किस में? समय में चेंजिंग किया। समय कितना हो गया? 3 गुना हो रहा है, सॉरी 2 गुना हो रहा है। 2 गुना कैसे है? अभी फिलहाल में कितना है? इतना है। 3 से भाग लगाइएगा, उससे जितना से गुना रहता है ना, गुना निकालना होता है, तो इससे इसमें भाग लगा देते अपने पता। तो अभी कितना है? 2 गुना है, तो ब्याज कितना मिल जाएगा? 2 गुना, यानी 2000 रुपया क्या हो जाएगा? ब्याज मिलेगा। इसका क्या कीजिएगा? 2 गुना कर दीजिएगा, क्योंकि इसका क्या गुना था? 2 गुना है, तो ब्याजों क्या गुना मिलेगा? 2 गुना मिल जाएगा। समझ में ये आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए कितना खतरनाक हिसाब है। ऐसे तोड़िएगा तो पता चलेगा, पता कितना समय लग जाएगा। कह रहा है सब यानी 3.554 वर्ष के अंत में 8% के प्रति वर्ष 8% के रेट से 4000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना? 100 रुपये मिल रहा है। 4000 रुपया है, ब्याज मिल रहा है 100 रुपया, 100 रुपया ब्याज मिल रहा है। कौन रेट से? समय दे दिया हुआ 3 इतना वर्ष, रेट दे दिया हुआ 8%। अब क्या किया हो? मूलधन में कोई चेंजिंग, समान राशि पर यानी मूलधन में कोई चेंजिंग नहीं किया है, वही राशि है, लेकिन वो और क्या किया हुआ है? समय में चेंजिंग कर दिया हुआ है। समय हो गया 7.08 वर्ष, रेट में कोई चेंजिंग नहीं किया हुआ है, समान दर से यानी रेट में भी कोई चेंजिंग, रेट वही है। तो कितना ब्याज मिलेगा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखिए इसका जस्ट क्या है? 2 गुना है। दिखने से लग रहा है कि जस्ट इसका 2 गुना, इसका 2 गुना करेगा तो 4 दूना 35 दूना 70, यानी जस्ट 2 गुना है, तो ब्याजू कितना मिल जाएगा? 2 गुना। इसको तो सवाल को पढ़ते ही सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोर्ड पर सवाल नहीं देते, हम तो ध्यान है उड़ाते। तो बोर्ड पर यहाँ पर रहता तब मज़े आ जाता। डिजिटल पता है ना बोर्ड कब ले आएगा, अगर डिजिटल बोर्ड रहता ना पढ़ाने में खूब मज़ा आता। ले आएगा, एक दिन ले आएगा, टेंशन नहीं। नहीं तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। इसी पर क्या करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इस पर हम क्या करेंगे फिर कल इसी कंसेप्ट पे क्या करेंगे, यानी इसी पर अभी क्वेश्चन बाकी रह गया हुआ है, इसी पर क्या करेंगे कल हम क्वेश्चन बताएंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, तभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।